अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली कमेंट्स के थ्रू पूछा था कि मामा की तबीयत कैसी है, तो मैं बता दूँगी मामा आप काफ़ी स्टेबल है माशाल्लाह। और क्योंकि आज 7 मुहर्रम का दिन है और ये मंसूब है शहज़ादा कासिम के साथ, और आज के दिन उनके नाम की मेहंदी निकलती है और आज सारा दिन अज़ादारी होती रहेगी। और क्योंकि हमने भी मन्नत उतारनी है तो मैंने बेबी से रिक्वेस्ट की है कि वो जाए आप ही के साथ जाके अपनी सारी मन्नत की चीज़ें लेके आए, क्योंकि मैं जा नहीं सकती मामा की वजह से, किसी को तो घर पे रुकना था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो गई हैं बाज़ार शॉपिंग के लिए, जो मन्नत की चीज़ें हैं वो लेने के लिए। सो जैसे ही वो वापस आते हैं तो फिर आगे आपको दिखाएंगे। आपको आप ही ने बताया था कि हम जा रहे हैं शहज़ादा कासिम की न्याज़ लेने के लिए और वहाँ पे चलते हैं, और मैं ट्रेन में बैठती हूँ और लेट्स सी वहाँ पे चलती है और आपको फिर जी। तो बेबी लोग सारी चीज़ें ले आए हैं जो मन्नत की हमने उतारनी है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। तो मैं मामा से कहती हूँ कि वो आपको बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ उन्होंने रखी है। इसमें शहज़ादे कासिम की सारी चीज़ें होती हैं। मेहंदी है इसमें, और वो गाना है, चूड़ियाँ हैं बीबी की, और शाम होती है जला के जो लेके जाते हैं। तो ये उनकी न्याज़ है शहज़ादे कासिम की, उनकी निस्बत से हम लेके चलते हैं। जी तो हम जा रहे हैं ये थाल लेके, जो हमने नज़र चढ़ानी थी, अपनी मन्नत जो हमारी पूरी हुई थी, और वहाँ चलते हैं और फिर आपको बाकी सब दिखाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पहले भी हम लेके गए जहाँ पे मन्नत पूरी हुई थी हमारी, वहाँ पर दे आए हैं। अब हम आए जहाँ से मरकजी जुलूस निकलेगा इमाम बार का, मैं वहाँ पर आए और वहाँ पर हम अपनी न्याज़ चढ़ाएंगे और वहाँ पर कैसी न्याज़ें आती हैं लोगों की जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, और वो कैसे उतारते हैं अपनी अपनी मन्नतों की मुरादें कैसे लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर जाके दिखाती हूँ। और फिर वो भी दिखाऊँगी कि जो मरकज़ी जुलूस कहाँ जाता है और कहाँ से वापस आता है, और फिर उसके साथ जुलजना की ज़ियारत बरामद होती है। तो वो सारी चीज़ें आगे चल के दिखाऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहे। हाय कासम हाय मेहंदी, 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 हाय कासम तो चुन के शागठड़ी पावे पड़े मानिल्ला। कासूरी में देखा था तो चुन के शागठड़ी पावे। जैसा आपने देखा कि हम जो है ना अपनी न्याज़ चढ़ाने के लिए गए थे, फिर हमने मजलिस सुनी और मेहंदी की बरामदगी हुई, और ये शहज़ादा कासिम की याद में मेहंदी निकाली जाती है और फिर यहाँ से लेके जाते हैं दूसरे एरिया में, वहाँ मजलिस अज़ा होती है और फिर वहाँ से जो है ना जुलजना की शबी बरामद होती है और फिर वापस आते हैं यहाँ पे, और सारी रात की अज़ादारी होती है और लोग अपने अपने एहसास और अपने अपने जज्बात का अपने अपने तरीके से इजहार करते हैं, और सारी रात इसी तरह ये जुलूस चलता रहता है। सो आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और जो है ना मैं आपको बकाया सारी चीज़ें जो है ना इस तरह दिखाती रहूँगी। तो आप भी अपने लिए भी दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। सुलझना है, सुलझना मेरा बच्चा है कहाँ, मेरा बच्चा है कहाँ। सुलझना है, सुलझना मेरा बच्चा है कहाँ, मेरा बच्चा है कहाँ।
कि मेहंदी तो जो है ना वो रवाना हो गई है, फिर वहाँ से जुलझना की बरामदगी होगी और फिर वापस आएंगे वो लोग सारे। जब तक वो वापस नहीं आते तब तक हम अपनी सबील की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आज भी हमने न्याज देनी है और न्याज जब हम देंगे तो आपको पता चल जाएगा आज के न्याज में क्या है। सो ऐसा है कि ये मेरी दादी रहती थी पहले, फिर मामा की ड्यूटी आ गई और मामा तो अभी ठीक नहीं है, तो फिर उनकी जगह पर मैं आज तैयारी कर रही हूँ। तो आए फिर सबील की तैयारी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब ये दूध खोलने लगे हैं, हम दूध खोल के डालते हैं और चीनी यहाँ पे भिगो रहे हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, तो भाई को मैंने दे दी थी सारी चीज़ें, अब बाहर से बील लगाई थी उसने और लोगों को जो है ना वो सबील करवा रहा है। ज़ियारत आ गई है, अब हम जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए, तो आपको भी दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि सबील जो है ना हमने करवा दी है और जुलझना की ज़ियारत भी करवाई मैंने आपको, और मातमदारी ऐसे ही सारी रात जो है ना ये जुलूस चलता रहेगा और फजर की अजान पे जाके इसका जो है ना अख्ताम होता है। लेकिन उससे पहले शहज़ादा कासिम के नाम की एक गठरी बरामदगी होती है उसकी। अब जिन लोगों को गठरी का नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि क्योंकि मक्तलगाह में शहज़ादा कासिम का जो है ना वो लाशा पूरा पामाल हो चुका था, और जब मौला उनको लेने के लिए गए थे तो वहाँ से ज़ाहिरी बात है जब वो उनका लाशा पामाल हो गया था तो घोड़ों की टापों के नीचे उनके जो है ना वो टुकड़े जो है ना बिखर गए थे। तो जब मौला ने शहज़ादा कासिम को आवाज़ दी कि मैं वक्त का इमाम होकर तुझे बुलाता हूँ, कहाँ हो तुम, तो हर टुकड़े ने आवाज़ दे के कहा कि मैं यहाँ हूँ मौला, मैं यहाँ हूँ मौला। तो मौला ने हर सारे टुकड़े इकट्ठे करके जो है ना वो एक गठरी के सूरत में जो है ना वो जमा कर लिए अपने पास और फिर बीबियों के पास लेके आए उसे। तो जब वो कैफियत कैसी होगी वो आपको लफ्ज़ों में तो मैं नहीं बता सकती। हम अपने किसी प्यारे को तकलीफ़ में देखें तो हमारे से वो बर्दाश्त नहीं होता, तो ये फिर भी करबला के शहीद हैं।
सो मैंने भाई से कहा है कि वो आपको गठरी की बरामदगी दिखाए, क्योंकि वहाँ लेडीज़ नहीं जाती हैं, तो भाई ज़रूर आपको वो दिखाएगा। तो मैं अटैच कर दूँगी सारे क्लिप्स। तो मैं इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना कमेंट छोड़ के ज़रूर बताया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाश गुले